स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कब ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी, जो कि कुछ साल पहले इसने क्रिएट किया था। इसके अलावा फ्यूचर में क्या ग्रोथ रह सकती है स्टॉक में, मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, डिविडेंड यील्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स रहेंगे, तो सारी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डीमेट अकाउंट देने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे वन डे के चार्ट पैटर्न से। तो वन डे के चार्ट में आप देखो तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यानी बहुत नीचे की गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद देखो तो पूरा दिन हमें अपर ट्रेंड देखने को मिला, एक शानदार मोमेंटम पूरा दिन देखने को मिला। प्रीवियस क्लोज के आसपास की क्लोजिंग थी। प्रीवियस क्लोज देखो आप तो लगभग 1813 का था, 1804 की हमें क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब वन वीक का चार्ट आप देखो तो वन वीक के चार्ट में हमें तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखो वीक के स्टार्टिंग तक तो सब ठीक था, कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन वीक के आखिर तक आते आते एक मैसिव गिरावट देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी भी अच्छी खासी थी, 0.97% के नेगेटिव रिटर्न दिए। हाई लगाया था 1860 का और 1744 का यहाँ पर लो भी देखने को मिला। क्लोजिंग यहाँ पर आप देखो 1860 की। आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है वन मंथ की। यहाँ पर वन मंथ में आप देखोगे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। मंथ के स्टार्टिंग में गिरावट थी, लेकिन बीच के मंथ में आप देखोगे मंथ के बीच में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आखिर में सेम सिनेरियो, वापस से गिरावट। देखोगे रिटर्न्स लगभग 2% के आसपास वन मंथ में ये हाई बनाया था। यहाँ पर हाई चेक आप करोगे तो लगभग 1860 का लो, यहाँ पर 1728 का। तो ठीक है, कुछ इतना कुछ अट्रैक्टिव इसने किया नहीं वन मंथ में। अब वन ईयर की बात आती है तो वन ईयर में भी कुछ खास नहीं है। अब 5 ईयर का चार्ट यहाँ पर चेक करोगे आप तो एक टाइम पर यहाँ पर आप देखोगे एक टाइम पर हाई बनाया था 3800 रुपये का। लिस्टिंग हुई, गिरावट आई, उसके बाद भयंकर रिकवरी दिखाई। आप देखो एक बुल फेस देखने को मिला। लगातार इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे, लगातार होल्ड कर रहे थे। एक शानदार मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला। आप देखोगे तो फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया था 3844 का। उसके बाद आप देखो तो एक मैसिव क्रैश देखने को मिला। उसके बाद सेम सिनेरियो, कंसोलिडेशन फेज, बड़ी रिकवरी, कंसोलिडेशन फेज, मैसिव गिरावट। आप देखोगे तो अभी भी गिरावट है और 5 सालों में कोई भी 1% रिटर्न्स नहीं दिया है। यहाँ पर देखोगे 0.63% के नेगेटिव रिटर्न है। जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, उनके लिए तो ठीक है रिटर्न्स बन गए, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म का विज़न रखा है स्टॉक में और जिन्होंने IPO के टाइम में यहाँ पर निवेश किया था, वो अभी भी कोई रिटर्न्स नहीं कमा रहे हैं। डिविडेंड अलग से, डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, उसे हम अलग रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे लो लगाया था 1250 का। 1250 का लो लगाने के बाद ठीक है, अभी रिकवरी भी आ चुकी है, 1800 पे ट्रेड करा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक मजबूत कंपनी होने के बाद, एक मजबूत बिजनेस होने के बाद इसने कुछ भी खास नहीं किया। इस सेक्टर में कुछ खास तेज़ी नहीं बनी है। यहाँ पर ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ बहुत है। बहुत सारे लोग लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश करते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन देखोगे आप तो इन कंपनियों में ग्रोथ नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कब ग्रोथ आ सकती है। मैक्स चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो मैक्स चार्ट भी 5 सालों के आसपास ही देखने को मिला, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा भी कंपनी को लिस्टिंग हुए नहीं हो रहा है। HDFC ग्रुप की कंपनी है तो कहीं ना कहीं विश्वास ऐसे बन ही जाता है। और मिड कैप कैटेगरी की कंपनी, यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप कैटेगरी का है। लो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे निवेश किया है उनके लिए तो यहाँ पे भयंकर प्रेशर बन चुका है। जिन्होंने 3800 के आसपास लगभग 18-19 के आसपास इसमें 2018 और 19 के आसपास जो है निवेश किया था, वो आज भी फंसे हुए उनके पोर्टफोलियो में आज भी 30 से 40% की नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो ठीक है, हमें देखने हैं कंपनी के फंडामेंटल। ठीक है, स्टॉक प्राइस पर इतना ध्यान नहीं रखना है। अब चलिए फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं। P&L स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी हम चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आप देखो रेवेन्यूज़ 2014 करोड़, 2020 करोड़, 2043 करोड़, 2048 करोड़ जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो है। यहाँ पर आप देखोगे 2014, 2020, 2043, 2048
ग्रोथ तो है लेकिन जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो बढ़ रहा है। उसके नीचे नेट प्रॉफिट देखो 1026, 1033, 1039, 1042, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलेगी। लेकिन जो ट्रेंड देखोगे आप तो कुछ ऊपर को बन रहा है। बहुत ही कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो शानदार तरीके से ग्रो हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तक कंपनी के पास अच्छा पैसा आएगा, अच्छा रेवेन्यू आएगा, तब तक वो स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। तो ये देखो आप, जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और नेट प्रॉफिट बढ़ा, उस हिसाब से शेयर नहीं बढ़ा है। लेकिन प्लस माइनस करता हुआ हमेशा जो है आपका शेयर प्राइस फॉलो करेगा नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू जैसी चीज़ों का। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता रहा है तो ये आने वाले कुछ सालों में वापस से रिकवरी लेगा ही लेगा 100%। क्योंकि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जो है वो चार्ट हमेशा फॉलो करेगा P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को फॉलो करेगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में भी इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा ही करेगा। जब तक ये कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छा डिविडेंड बांटेगी, तब तक जो है यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग HDFC देखोगे तो HDFC के जितने भी प्रमोटर वो 62% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर रखता है। 7.5% म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप यहाँ पर चेक करोगे तो लगभग, यहाँ पर देखोगे आप तो लगभग है 10% से ज़्यादा, ठीक है। म्यूचुअल फंड भी अच्छे खासे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे खासे हैं। और देखोगे आप तो फॉरेन इन्वेस्टर भी लगभग 7.5%, रिटेल और अदर यहाँ पर जो है 12% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एकदम ओके है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बेहतरीन है, P&L भी अच्छा है। और यहाँ पर चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब डिविडेंड यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2019 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया कंपनी ने और 2 बार डिविडेंड दिया, यानी आप मान के चलोगे तो 24 रुपये का टोटल डिविडेंड यहाँ पर हमें मिला 2019 में। उसके बाद आप चेक करोगे जो डिविडेंड है वो 24 से हो गया 2020 में 28 रुपये, यानी ग्रोथ देखने को मिली। 2019 में 24 था, फिर 28 और 21 में देखो तो 34 रुपये, फिर से ग्रोथ आई डिविडेंड में। प्लस यहाँ पर देखोगे 2022 में हो गया लगभग 42 रुपये। तो यहाँ से जो है डिविडेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी 2023 में कंपनी पे करने वाली है 48 रुपये का डिविडेंड। तो डिविडेंड में तो लगातार ग्रोथ है कंपनी के। P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि हर जगह ग्रोथ देखने को मिली है। तो जो है डिविडेंड में भी ग्रोथ है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 38,517 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, थोड़ा रिस्क यहाँ पर मीडियम टाइप का होने वाला है, हाई रिस्क नहीं रहेगा। स्टॉक PE लोअर साइड पर 27 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड 2.5% के आसपास ही देखने को मिला है। फेस वैल्यू 5 की है। स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन फ्यूचर में यहाँ पे होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अब चलिए रिजर्व्स हम कंपनी के पास चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप रिजर्व्स देखोगे तो एक टाइम पर लगभग 4,000 के रिजर्व्स थे। आज की डेट में रिजर्व्स बढ़ के हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखो 6,002 करोड़ के टोटल रिजर्व। बोरोइंग से आप देखोगे डेट 0 है। तो डेट 0 ही रहने वाला है क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली कंपनी है। तो इन्हें डेट की क्या ज़रूरत जब इनके पास पैसा ऑलरेडी पब्लिक का, रिटेल का पैसा आता रहता है। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स से आप देखोगे, चाहे वो P&L हो, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, चाहे वो डिविडेंड यील्ड हो या डिविडेंड आप कह सकते हो, तो जितने भी ये पैरामीटर्स है यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, रिजर्व्स देखोगे तो हर एक चीज़ में ग्रोथ है। अब चाहे वो P&L हो, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे वो डिविडेंड यील्ड हो, तो इस हिसाब से इस कंपनी को जज किया जाए तो ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। लेकिन लोग जो है वो शेयर प्राइस को देख रहे हैं। शेयर प्राइस जो है इसका गिर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाला है। आपको बात थोड़ी अलग लगी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करेगा। ये मैं बातें आज कर रहा हूँ, आने वाले 1 या 2 सालों बाद मैं फिर से इस वीडियो को, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ये जो है शेयर
1800 पर नहीं ट्रेड करेगा, ये लगभग 3000 4000 हो सकता है 10,000 पे भी चला जाए। देखिए जिस हिसाब से कंपनी में अच्छी ग्रोथ है तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको देने वाला है। तो फ्यूचर में ये स्टॉक, इसे आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।